वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। स्किन प्रॉब्लम जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, विटिलिगो। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, इसको कई नामों से बुलाया जाता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या ये फैल सकता है। बहुत तरह के लोगों को सवाल होते हैं, क्या ये एक दूसरे को फैल सकता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कितना समय लगता है, होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये इंडिया में और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बुज़ुर्गों में हो सकता है, किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है और किसी भी जेंडर को हो सकता है, मेल फीमेल को, किसी को भी हो सकता है। और अगर इसकी कॉज की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें जो मेलानोसाइट का प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है या वो अपना फंक्शन करना कम कर देते हैं स्किन में, जिसकी वजह से मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होता है। और मेलानिन का काम होता है स्किन में कलर को प्रोड्यूस करना, जो हमारा नेचुरल कलर स्किन का होता है। तो अगर मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो जगह, वो एरिया जो वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। डाइट की बात करें तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी में हो सकता है, किसी तरह के मिनरल डेफिशिएंसी में भी हो जाता है। और अगर बॉडी में इंटेस्टाइनल वर्म्स हों, क्रॉनिक एमोबियासिस हो, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ इसके साथ और भी रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे थायराइड हो गया या फिर मिक्सोडीमा हो गया या एडिसन डिजीज़। इन सब में ये बहुत कॉमन होता है। और बेसिकली इसमें मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिस कारण से ये होता है। ये स्मॉल पैचेस में भी हो सकता है, लार्ज पैचेस में भी हो सकता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे, फेस पे, नोज़ पे, आइज़ पे, लेग, फुट, हैंड, जॉइंट्स, कहीं पे भी हो जाता है। और ससेप्टेबल स्किन में ये कहीं अगर चोट लगे, इंजरी हो, तो उस पार्ट पे भी ये हो जाता है। ये स्लो स्प्रेडिंग है, यानी कि इसका ऑनसेट भी ग्रेजुअल है और ये इसका प्रोग्रेस यानी कि स्प्रेड भी ये बहुत ही स्लो होता है। और लेकिन बच्चों में मैंने देखा है कि बच्चों में थोड़ा ये फास्ट ग्रो करता है। बच्चों में भी ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, इवन 6 महीने के बच्चे को भी विटिलिगो पैचेस देखे हैं। और बड़े बच्चों में भी ये हो जाता है। तो बच्चों में बेसिकली अगर ये हो तो इसके साथ में हमें वॉर्म्स की मेडिसिन, वॉर्म्स का ट्रीटमेंट भी साथ में करना बहुत ज़रूरी होता है इसको क्योर करने के लिए। और टेस्ट की बात करें तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक वुड लैम्प टेस्ट होता है, उससे इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वुड लैम्प टेस्ट क्या होता है? वुड लैम्प टेस्ट में यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज को जो भी अफेक्टेड एरिया हो उस पर, उस लाइट को दिखाया जाता है। तो अगर नॉर्मल स्किन होगी तो ब्लूइश कलर आएगा, दिखेगा। और अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो ब्लूइश कलर ग्लो करेगा। और अगर वो पैच, वहाँ पे वो पैच अगर विटिलिगो का है तो मिल्की वाइट कलर का वो पैच आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से इजीली इसको, विटिलिगो को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और डाइट क्या मैनेजमेंट करना चाहिए अगर किसी को विटिलिगो हो जाए तो? डाइट में आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। डाइट में आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई इसमें ऐसा सच रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन जो एनिमल प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन को एक साथ में मर्ज नहीं करना चाहिए। बेसिकली नॉनवेज वगैरह थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। वॉर्म्स हैं तो उसको करेक्ट करना चाहिए। और एनी अदर फंगल इन्फेक्शन अगर स्किन पे है तो उसको भी करेक्ट करना चाहिए। साथ में हम अवॉइड करते हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें अवॉइड कराना चाहिए, जिससे कि मेलानिन का प्रोडक्शन थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। अगर विटामिन सी युक्त प्रोडक्ट्स अगर हम खाते हैं तो बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस में खट्टी चीज़ें मैं अवॉइड कराती हूँ, नॉनवेज वगैरह अवॉइड कराती हूँ अगर किसी को विटिलिगो हो जाए तो। सिम्टम्स की बात करें तो वाइट पैच होगा और
कुछ केसेस में इचिंग होती है पैच के ऊपर, कुछ केसेस में इचिंग नहीं होती, और इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो थोड़े हाइपर पिगमेंटेड होंगे और बीच का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल ही मिल्की वाइट कलर में या पेल येलोइश कलर में हो सकता है। और इसको ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी दवाएं हैं जिनके यूज़ से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी से। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, और ये लॉन्ग टर्म इसलिए होता है क्योंकि मेलानिन का प्रोडक्शन दोबारा से ट्रिगर कराने के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं वो स्लो एक्ट करती हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ती हैं, प्लस टाइम इसमें लगता है। अगर क्रॉनिसिटी ऑफ द केस के अकॉर्डिंग, अगर क्रॉनिक केस है, बहुत पुराना है, 5 साल 10 साल से है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, साल भर लग सकता है। और अगर ये 1-2 महीने में, बेसिकली हमारी होम्योपैथी में क्या होता है ना कि पेशेंट्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम ही लेके आते हैं। जब वो सब जगह से ट्रीटमेंट करा लेते हैं, सब जगह से दवाई खा लेते हैं और हार जाते हैं, तो एट दी एंड वो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो विटिलिगो के केस में भी यही होता है कि वो हर तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पास आते हैं, फिर हम अगेन उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो एडिशनल कॉज होते हैं उनको भी देखते हैं, फिर साथ में बॉम्ब्स की मेडिसिन साथ में देना, बच्चे हैं तो, और उसको आइडेंटिफाई करना कि ये फंगल तो नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। और साथ में इसकी पर्टिकुलर मेडिसिन भी बहुत सारी हैं, जैसे नेट्राम्यूर हो गई, मॉक्सोल हो गया, लीडमपाल हो गई बहुत अच्छी मेडिसिन, सोरेलिया हो गया, बापची ऑयल हो गया, और सीपिया, आर्सेनिक एल्बम, आर्निका। अगर कहीं चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद वो वाइट स्पॉट होता है तो वहाँ पे ऐसे केसेस में आर्निका बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके की सारी मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत सारी, कैलकेरिया का बच्चों में सिना बहुत अच्छा काम करती है, आर्स सल्फ बहुत अच्छा काम करती है, नाइट्राम्यूर 6X बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस। हम पर्टिकुलर मेडिसिन हर केस में नहीं दे सकते हैं, तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन की कोई भी मेडिसिन आप ना लें। और वीडियोस में दिखाया अगर जाता है कि पर्टिकुलर ये मेडिसिन लेने से आपका विटिलिगो ठीक हो जाएगा तो आप उसको ले लीजिए, तो आप वो ना करें। ये वीडियोस आपकी अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही हैं, सो दैट कि आप अवेयर हों और आपको पता चले कि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है लेकिन ये क्योर हो सकता है, क्योरेबल होते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो क्योर हुए हैं, एडल्ट्स आते हैं जो क्योर हुए हैं, लेकिन हाँ जिनकी पूरी बॉडी में है उनको टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें पेशेंस के साथ आपको मेडिसिन लेनी होती हैं, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ पेशेंट्स रिकवर होते हैं। और आपको कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना ना लें। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, बिना कंसल्टेशन के डॉक्टर अपना खुद का डॉक्टर खुद ना बने। आप डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। और ये बिल्कुल क्योरेबल है, बस आप खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें, डाइट में आप प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लें और अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट करके इससे मेडिसिन लें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने हेक्टिक शेड्यूल से निकाल के बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।